हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी लैब्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और इजी कोडिंग प्रॉब्लम जो कि इस वेबसाइट में है techydelight.com में। और ये वाला हमारा एग्जांपल है, तो मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं हम। सो मैक्सिमम सम सब एरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है। तो इसमें लिया गिवन है इंटीजर एरे, एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का। फाइंड द मैक्सिमम सम अलोंग इट्स सब एरेज। तो सब एरे मतलब एक एक एरे में उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो है, तो एक कोई भी एक एरे का छोटा सा पार्ट, जैसे ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, लेकिन सेम ऑर्डर में रहना चाहिए। स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, फिनिश कहीं पे भी हो सकता है। बस तो वो है सब एरे हुआ। अपने आप को भी अगर पूरा का पूरा ये सिलेक्ट करना हो तो भी वो सब एरे काउंट हो सकता है। ठीक है, तो एरे अपने आप का सब एरे होता है। तो एक एलिमेंट हो तो भी सब एरे है, लगातार होने चाहिए। बस ये नहीं कि यहाँ से 3 लिया और यहाँ से 2 लिया, तो वो सब एरे नहीं होगा। तो फाइंड द मैक्सिमम सम अमॉन्ग ऑल इट्स सब एरेज। तो इसमें मैक्सिमम सम ढूंढना है जो कि एलिमेंट्स ऑफ सब एरे से बनेगा, उन एलिमेंट से सम से बनेगा। ठीक है, तो पहला क्या है माइनस, तो इसके लिए 6 आया। ये तो 6 कैसे आया? 4 - 1 2 1, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये कैसे हुआ? सेम सेम इसके लिए देखेंगे तो ये -2 से शुरू हुआ और -2 पे खत्म हुआ। और इस केस में यहाँ लिखा है 6 4, ये वाला हो सकता है, या फिर 2 से लेकर -8 तक हो सकता है, या -4 तक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। और 2 1 2 6, अच्छा यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सब एरेज हैं, हमको बस उसका रिजल्ट मतलब उसका सम रिटर्न करना है। जो मैक्सिमम सम बन सकता है किसी भी सब एरे का, वो हमें रिटर्न करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो पहले का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब क्या है, हम अपना जो काउंटिंग है ना, वो यहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, हमारा आई होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सम, यहाँ पे एक सम है, सम जो होगा उसको हम काउंट करते रहेंगे। तो -2 है यहाँ तक। फिर हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। उसमें हम सोचेंगे कि हाँ, कि यहाँ से सबसे कि अगर वहीं से शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हुआ? -2 + 1, तो आंसर -1 आया। ठीक है, सम -1 आया। लेकिन हमें चेक करना है कि मैक्सिमम सम कब, अगर हम -2 से कोई भी यहाँ से ऐसा वेरे शुरू करेंगे, कोई भी यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, वो हमेशा इस वाले से छोटा होगा जो 1 से शुरू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम -2 से शुरू करते हैं तो वो -1 आएगा यहाँ पे। कम से कम यहाँ से -1 से प्लस होता जाएगा आगे का, कुछ भी हम ऐड करेंगे तो। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करें, 1 से शुरू करें, तो वो हमेशा 1 से शुरू होगा। मतलब कम से कम उसमें एक्स्ट्रा -2 कैंसिल नहीं हो रहा है, हमें एक एक्स्ट्रा +2 मिल रहा है उसमें, जो कि हम 1 से शुरू करने पे मिलेगा। तो हम यहाँ से 1 से शुरू करेंगे इसको, तो -2 से शुरू करना सही नहीं है। तो अगर हमने 1 से शुरू किया तो सम आया 1। अब आगे, तो 1 से शुरू किया हुआ, अगर आगे कोई भी वैल्यू लेंगे, तो अगर 1 से -3 लिया तो अब 1 - 3 हुआ -2। ठीक है, अब -3 वाले पोजीशन, अभी हमारा हमारा जो पॉइंटर है वो -3 पे है।
तो हमको ये देखना है कि करंट जो सम है वो करंट एलिमेंट से ज्यादा है कि छोटा है। तो करंट एलिमेंट है -3 और सम है हमारा -2। तो -2 अगर हमें कोई सब एरे बनाना है जो -3 पे खत्म हो रहा है, तो वो जरूरी है कि वो 1 से शुरू हो, ना कि -2 से शुरू हो और ना ही -3 से शुरू हो। क्योंकि -2 से शुरू होगा तो -4 होगा, सम -4 हो जाएगा। अगर -3 से शुरू होगा तो सम -3 हो जाएगा, जो कि दोनों के दोनों -2 से छोटे हैं। तो अभी हमें यह देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। वो तब हो सकती है जब हम 1 से शुरू करें। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जो हमने सम जहां से शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते जाना है और हमें आई तक प्लस करते जाना है। तो एरे ऑफ आई हुआ -3, तो प्लस कर दिया तो -2 आया। तो अगर पहले 3 एलिमेंट तक ही एक एरे होता तो आंसर जो सम रहता वो 1 रहता। ठीक है, क्योंकि -2, 1 और -2 में मैक्सिमम सम है 1 का। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते जाना है नेक्स्ट के लिए। तो यहां पे 1 से शुरू है और 4 पे खत्म हो रहा है। तो कितना आ रहा है, 4 + 1 और -3 = 2। तो सम = 2 आ रहा है। लेकिन अगर हमें सम 2 नहीं है, अगर हम यहां से शुरू करें तो हमें दो चीज चेक करने पड़ेगी। जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे सम चेक कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम सम रिटर्न करना है, तो हमें मैक्सिमम सम का ही वैल्यू स्टोर करना है। यहाँ पे मैक्सिमम सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए rather than 2। तो हम क्या देखेंगे, पिछले वाले सम से प्लस करेंगे नया नंबर, और अगर नया नंबर और सम को दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो सम है वो नए नंबर से छोटा है, तो हम नए नंबर को रिप्लेस कर देंगे वहां पे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक सब एरे एक सिंगल एलिमेंट से भी बना सकते हैं। तो अगर हमारा सब एरे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसके आगे जितनी भी वैल्यू होंगी वो 4 से सही, मतलब 4 से ज्यादा ही रहेंगी। तो 4 से ऐड होगा, लेकिन अगर यहां पे इन दोनों को भी ऐड कर दिया तो उसमें एडिशनल -3 या -2 हमें कैरी करना पड़ेगा। तो 4 से शुरू करना सही रहेगा। तो इन शॉर्ट आपका क्या है कि आपको जहां से सम की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है वहां से शुरू करना है। सम की वैल्यू किससे मैक्सिमम, या तो प्रीवियस सब एरे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसका सम, या फिर करंट एलिमेंट, इन दोनों को कंपेयर करना है, जो ज्यादा है वहां से शुरू करना है। तो यहां पे 4 से शुरू कर रहे थे, अब यहां पे -1, तो कितना आएगा, सम = 3। तो अभी सम यहां पे 3 रहेगा और मैक्सिमम सम जो मेंटेन हो रहा है, जो रिटर्न करना है, वो 4 रहेगा। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो दो वेरिएबल लेने हैं, जिसको मैं सेव कर देता हूं, मैक्स सम जो कि है -2, और इसमें मैक्स सम है -2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 1 बड़ा है। और नेक्स्ट में मैक्स सम, और इसमें -2 और 1 -2 और 1 में बड़ा क्या है, 1 बड़ा है। और 4 मैक्स सम, तो 1 और 4 में बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, 4। और अब यहाँ पे 3 और 4 में बड़ा क्या है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो अब 4 1 से, तो यहां से स्टार्ट है, 4 बड़ा है ना, तो जहां से बड़ा, जहां से मैक्सिमम कंटिन्यू हो रहा है वही वाले को लेना है। अब इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, हमको रिमेंबर करना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये रिटर्न करना है, तो वो अपने आप वही वाला सम देखेगा जब तक। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स आई पहुंच गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि
हमारा जो मैक्सिमम सम है वो 4 से शुरू हो रहा है, बस इतना जानना है हमें। तो अब वो हमें मैक्सिमम से पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट है 2। अब यहाँ पे सम कितना हुआ, 3 + 2 = 5, और वो मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम रिप्लेस हो जाएगा 5 से, न्यू एलिमेंट। अब यही चीज कंटिन्यू करनी है, तो क्योंकि 5 तक कैसे पहुंचा, बस मैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि 4 से शुरू होगा, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं कि 5 हमने यहां से कवर किया है ऐसे करके। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 1 भी ऐड हो जाएगा, तो हमारा सम क्या हो जाएगा 6, और मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्सिमम भी अपडेट हो जाएगा 6 से। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट लेना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ 4 है, और 4 में से माइनस, यहाँ -5 तक पहुंचेगा, तो जितना भी सम था उसमें -5 करना पड़ेगा। तो सम = 6 - 5 1, और मैक्स सम जो है वो एज इट इज 6 है, क्योंकि 6 से बड़े होने के बाद ही मैक्सिमम रिप्लेस होगा। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट ये 4 से स्टार्ट है और नेक्स्ट 4 पे खत्म हो रहा है, तो मैक्स सम कितना हुआ 4, और मैक्स सम कितना हुआ, मैक्सिमम इज स्टिल 6, 4 नहीं 5 आएगा यहाँ पे नीचे, मैक्सिमम इज स्टिल 6। तो हमारा अभी लूप, हमारा जो इटरेशन सारा खत्म हो गया, तो अभी सारे नंबर्स एग्जॉस्ट हो गए। तो अब हमें रिटर्न करना है जो भी मैक्सिमम सम की वैल्यू है, जो कि इस केस में मैक्सिमम है हमारा 6। तो इसी प्रोसेस को हमें कोड करना है। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम = 0, मैक्स सम = 0, दो हमने बना दिए। अब हम एक फॉर लूप लेंगे जो कि हर लूप में ऐड करेंगे। तो इंट आई 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हर लूप में एक एक बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सम को अपडेट करना है। सम प्लस = नम्स, नम्स का एक एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा, तो नम्स का करंट एलिमेंट ऐड हो गया। अब मैक्स सम जो है वो मैथ डॉट मैक्स, हमें मैक्सिमम लेना है किसका, जो मैक्सिमम सम की वैल्यू है वो, और करंट सम की वैल्यू है वो। तो मैक्सिमम सम की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है, इस केस में। और अच्छा, हमें 0 नहीं लेना यहाँ पे, हमें -2 आया, तो उसके लिए हमें ओके, मैक्सिमम सम जो है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा लेके चलना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है। तो अगर 0 रहा तो हम मैक्सिमम अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे नम्स ऑफ 0, और सम को भी करेंगे नम्स ऑफ 0, ठीक है। इसे इनिशिएट करते हैं, तो नम्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सम नम्स डॉट 1 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम तो है ही हमारा 0, तो बस हमें चेक करना है कि जो सम है और मैक्सिमम में बड़ा कौन सा है, तो और सम ये हमारा होगा। तो इससे मैक्सिमम अपडेट होता जाएगा हर बार, और लास्ट में ये लूप खत्म हो जाएगा। तो यही लूप कंटिन्यू करना था बस। अब हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम को, ठीक है। बस इतना ही था। और नहीं, यहाँ पे हमें एक चीज देखना है, यहाँ पे सम और मैक्सिमम को नहीं करना है। अगर यहाँ पे अगर मैक्सिमम अपडेट हो जा रहा है, तो हमें सम की वैल्यू करंट वैल्यू डालनी पड़ेगी। मतलब
अपडेट होके इम्प्रूव हो जा रहा है। तो जैसे कि 4 था, यहाँ 5 हुआ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये कहाँ गया, यहाँ से, हाँ, ये 1 से 4 हुआ, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 1 था, ओके, जस्ट इन केस यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 1 माइनस 3 4 होता तो सम हमारा 1 होता, ठीक है। अगर सम हमारा 1 होता तो नॉट 1, और 4 प्लस 1 2 होता, और 2 तो हमें जो सम बन रहा है वहीं तक नहीं देखना है, हमको देखना है सम जो बन रहा है उसमें और करंट एलिमेंट में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स सम कॉमा करंट एलिमेंट नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो या तो करंट एलिमेंट बड़ा होगा या तो अभी तक जितना सम करते आ रहे थे विथ सम स्टार्टिंग वैल्यू, तो उसमें सम स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसमें से बड़ा कौन सा है। तो ये वाला बड़ा हो सकता है या फिर सम बड़ा हो सकता है, तो जो भी बड़ा है वो सम में जाएगा। अब सम और मैक्सम फिर देखेंगे, उनमें से जो जो बड़ा है वो मेंटेन रहेगा और रिटर्न हो जाएगा एज अ मैक्सम, ठीक है। तो इतना हो गया, तो लेट्स इसको ऊपर करते हैं और कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुल, नाउ सबमिट, हो जाना चाहिए मैक्स, ओके, फाइनली एक्सेप्टेड। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते रहेंगे तो आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बेल आइकन, हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू।